गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मौसम बहुत खुशगवार है। सवेरे बारिश भी हुई है और हवा में एक रोमानीपन है। ऐसे में मैं आज याद कर रहा हूँ भारत के लीजेंडरी फिल्म मेकर, निर्देशक, अभिनेता, बहुत सारी चीज़ें और रोमांटिक पर्सनालिटी भी, गुरुदत्त की, जिनकी जन्म शती कल यानी 9 जुलाई को से शुरू हुई है। गुरुदत्त का जन्म जो था वो हुआ था 9 जुलाई 1925 को और उनका निधन हुआ 10 अक्टूबर 1964 को। यानी कि गुरुदत्त को लगभग 39 साल की ज़िंदगी मिली। लेकिन इन 39 वर्षों में ही गुरुदत्त भारतीय फिल्म के एक ऐसे लीजेंड बन गए, एक ऐसे दंतकथा बन गए जिनकी कीर्ति जो है सो लगातार फैलती जा रही है। और उनके इस शताब्दी वर्ष में उनको कई तरह से याद किया जाएगा। आज का जो मैं वीडियो कर रहा हूँ गुरुदत्त को श्रद्धांजलि भी है, उनकी याद भी है। और आज से मैं सिलसिला शुरू करूँगा कि अगले 1 साल तक हर महीने गुरुदत्त के बारे में, उनकी फिल्म के बारे में विस्तार से बात करूँगा। लेकिन आज मैं एक इंट्रोडक्टरी बात कह रहा हूँ, प्रस्तावना के रूप में कुछ कह रहा हूँ। वो हो सकता है कि उसमें बहुत सी चीज़ आप जानते होंगे, लेकिन अच्छी बातें याद करती रहनी चाहिए, बार बार याद करती रहनी चाहिए। इसीलिए गुरुदत्त के बारे में आज बोल रहा हूँ। गुरुदत्त, जिनका मूल नाम जो था, उनका जो रियल नेम था या जो सर्टिफिकेट नेम था, वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण। वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण कर्नाटक में जन्मे थे। और ये जो आजकल दीपिका पादुकोण जो मशहूर हीरोइन है, वो दूर के रिश्ते से उनकी रिश्तेदार भी लगती हैं, लेकिन बहुत कोई नज़दीकी संबंध नहीं है। लेकिन गुरुदत्त भारतीय फिल्म उद्योग में, भारतीय फिल्म जगत में, हिंदी फिल्म जगत में कैसे उनकी पर्सनालिटी बनी, क्या उनकी फिलॉसफी थी, इस पर इस साल पूरी तरह चर्चा होगी। कई लेख लिखे जा रहे हैं, मुझे भी एक आध लेख लिखना है। और गुरुदत्त की जो फिल्में रही हैं, जो उनकी मशहूर फिल्में रही हैं, प्यासा रही है, कागज़ के फूल रही है, साहब बीबी और गुलाम, चांदनी का चांद, ये सब भारत की हिंदी की अमर फिल्में हैं। और एक तो होते हैं फिल्मकार, एक होते हैं अभिनेता, और तीसरे होते हैं जो अपने जीवन में ही ऐसा कुछ कर जाते हैं कि वो उससे भी आगे चले जाते हैं, निकल जाते हैं। गुरुदत्त ऐसे ही निकल गए। उनकी मृत्यु भी जो है एक बहुत बड़ा रहस्य है। कैसे उनकी मृत्यु हुई, इस पर कई तरह की बातें होती रही हैं, आज भी रहस्य है। हालांकि ये कहा जाता है कि उन्होंने आत्महत्या की और नींद की गोलियां खा ली थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये नहीं मानते हैं कि गुरुदत्त ने आत्महत्या की। क्या हुआ, उनके भाई पर भी 1-2 साल पहले उनका एक इंटरव्यू आया था, जिसमें उन्होंने गुरुदत्त का जो आखिरी दिन था, जो लास्ट डेट था, उसकी पूरी तरह से उन्होंने उसको याद किया था, डिटेल के साथ याद किया था। और उनका भी कहना था कि गुरुदत्त आत्महत्या नहीं कर सकते थे, लेकिन शायद नींद की जो गोलियां उन्होंने खाई थी, अनजाने खा ली थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। गुरुदत्त पर तो एक फिल्म बननी चाहिए, नाटक लिखा जाना चाहिए, गुरुदत्त पर उपन्यास भी लिखे जाएंगे आने वाले वर्षों में, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उनका जो यश है वो लगातार बढ़ रहा है। और जैसा जिन फिल्मों का मैंने नाम लिए अभी, प्यासा के, कागज़ के फूल के, चौदहवीं के चांद के, या साहब बीबी और गुलाम के, वो तो अमर फिल्में हैं। और गुरुदत्त का जो निजी जीवन था, न सिर्फ उनकी मृत्यु कैसे हुई, आत्महत्या की, इसके अलावा उनका जो रोमांटिक जीवन था वो भी बड़ा पेचीदा था। उनकी पत्नी गीता दत्त, बाद में संबंध खराब हो गए। गीता दत्त को छोड़ कर चली गई थी, क्योंकि उस समय उनका जो संबंध था वो वहीदा रहमान से ज़्यादा चल रहा था। वहीदा, गीता और गुरुदत्त, एक त्रिकोण बन रहा था उसमें गुरुदत्त के जीवन में, इन तीनों के जीवन में। कई बार हम लोग जो पुरुष होता है उसके जीवन का त्रिकोण देखते हैं, लेकिन महिलाओं के जीवन का त्रिकोण नहीं देख पाते। तो एक त्रिकोण बन रहा था इन तीनों का।
और उसी की वजह से गीता छोड़ के चली गई। क्या जो गुरुदत्त अपने निजी जीवन में भी जो अराजक हो गए थे, क्या इसकी वजह तो रही होगी? और ऐसा कहा जाता है, ऐसा कई लोग, उनके भाई ने भी कहा था कि गीता दत्त के जाने के बाद वो अपने निजी जीवन में बहुत अराजक से हो गए थे, अस्थिर हो गए थे, उनका चित्त चंचल था। गीता दत्त छोड़ के चली गई, लेकिन गीता दत्त गुरुदत्त के जीवन से निकली नहीं। और उनके जो बच्चे थे, मतलब गीता दत्त और गुरुदत्त थे, उनसे दोनों का, गुरुदत्त का भी लगाव था। और आखिरी दिन उनके बच्चे उनसे मिलने भी आने वाले थे, उनके जैसा कि उनके भाई ने 2 साल पहले के इंटरव्यू में कहा था। तो जो उनका आखिरी दिन था, गुरुदत्त का जो आखिरी दिन था, वो भी एक बड़ा रहस्यमय दिन है। तो ऐसे जो लीजेंडरी पर्सनालिटी को, ऐसे दंत कथा के नायक को निश्चित रूप से याद किया जाना चाहिए, सेलिब्रेट भी किया जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय फिल्म उद्योग जिस अंतर्राष्ट्रीय ऊंचाई पर पहुंचा है, जिन लोगों ने उसको पहुंचाया है, उसमें गुरुदत्त एक अग्रणी व्यक्ति था। और उनके निर्देशन की फिल्में, उनका अभिनय, वो सब एक बेमिसाल हैं भारतीय सिनेमा के इतिहास में। और जो प्यासा का जो मशहूर गाना है ना, जो ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, वो भी, उसमें भी एक ये है, मतलब एक ऐसे टूटे हुए व्यक्ति का दिल है। विजय जो किरदार था उसमें, जिसको सफलता नहीं मिलती, रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, उसको रिकॉग्निशन कहाँ मिलता है? तो एक सेक्स वर्कर से मिलता है। तो गुरुदत्त के लिए फिल्में और जीवन अलग अलग नहीं। मैं ये कहना यही चाहता हूँ यहाँ कि गुरुदत्त के लिए एक ऐसे फिल्मकार थे जिनका निजी जीवन और उनकी फिल्में अलग अलग नहीं थी, वो एक ही साथ प्रवेश कर गई थी एक दूसरे में। तो ऐसा बहुत कम होता है। कई बार फिल्मकार होते हैं, ऐसे होते हैं जो फिल्म बनाते हैं फिर उससे अलग हो जाते हैं, और ये ऐसा होना भी चाहिए, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन एक सब्जेक्टिविटी भी एक चीज़ होती है, निजता भी एक चीज़ होती है। तो गुरुदत्त उन लोगों में से थे जो फिल्म बनाने के साथ साथ, फिल्म बनाने के दौरान उसमें इतना डूब जाते थे, इतना उसमें अपने आप को विलीन कर लेते थे कि उनकी कला में और उनकी निजी जीवन में भेद मिट जाता था। और ऐसा आप जानते हैं कि जब ऐसा होता है तो बड़ा दर्दनाक होता है, ट्रेजेडी होती है। वही गुरुदत्त के जीवन के साथ हुई, क्योंकि कला और जीवन जब आपस में मिलते हैं तो एक तारतम्य जो होता है जीवन का, वो समाप्त हो जाता है, जैसा कि गुरुदत्त के साथ भी हुआ होगा। तो इसको, बहुत सारी चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है दोस्तों। मैं फिर से आज कह दूं कि महीने में एक दिन, मैं किसी भी दिन कर सकता हूं, एक दिन गुरुदत्त की फिल्मों के बारे में विस्तार से बोलूँगा। और जो पहली फिल्म होगी जिस पर बोलूँगा अगली बार, जब बोलूँगा, चाहे जुलाई के महीने में बोलूँ, चाहे अगस्त के महीने में बोलूँगा ज़रूर, वो प्यासा फिल्म होगी, पहली फिल्म होगी, क्योंकि ये मेरे बहुत करीब ये फिल्म है और गुरुदत्त के भी करीब होगी। गुरुदत्त का जीवन ही प्यासा से बड़ा आइडेंटिफाई होता है गुरुदत्त का जीवन। तो आज के वीडियो में इतना ही, यहाँ मैं विराम देता हूँ। लेकिन गुरुदत्त के साथ 1 साल तक मैं रहूँगा, हम, आप और गुरुदत्त। तो गुरुदत्त तो वैसे नहीं है, लेकिन उनकी याद हमारे साथ रहेगी। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, और गुरुदत्त के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी अगर कमेंट बॉक्स में लिखें तो मुझे खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच।